रिश्तों की अहमियत मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे बेहतर आप सब लोग, मैं मानता हूं कि रिश्तों को महत्व देते होंगे, रिश्तों का कद्र करते होंगे, रिश्तों की जो महत्व है, जो उसकी वैल्यू है, उसको आप सब लोग समझते होंगे। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार, रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार आप सभी के बीच हूं, आप सभी के साथ हूं। और जो बात अभी आप लोगों से मैं साझा करना चाह रहा हूं, वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हम सब के जो रिश्ते हैं, वो रिश्ता एक ऐसा शब्द है ना, वो बहुत सारे जगहों पर आता है। यह एक तरह का सिलेबस है, एक तरह का कोर्स है, एक तरह की डिग्री है। वो डिग्री जिसे इम्तिहान देकर आप प्राप्त नहीं करते, बल्कि आपको यह जन्मजात प्राप्त हो जाता है। रिश्तों के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग रूप हैं। इन विषयों पे थोड़ा सा आपसे बात करूंगा, आप ज्यादा समझ जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोगों से स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जैसे देखिए, एक होता है पारिवारिक रिश्ता, यह एक विषय है। जैसे आपका मैथमेटिक्स होता है, उसी तरह का ये विषय है पारिवारिक रिश्ता, जिसमें आप बहुत सारे रिश्तों से बंध जाते हैं। जैसे माता पिता के, आपके बच्चे के, भाई बहन, पत्नी और तमाम ऐसे रिश्ते, फूआ मामा फूफा, बहुत सारे रिश्ते, यानी ये पारिवारिक रिश्ते हैं। एक होता है व्यवसायिक रिश्ता। व्यवसाय में आप जिनके साथ अपने कारोबार करते हैं, अपना जॉब करते हैं या नौकरी चाकरी करते हैं, वह एक रिश्ता होता है। एक होता है आपके फ्रेंड सर्किल वाला रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता। दोस्तों से आप कैसे रिश्तों को निभाते हैं, उसका कैसे निर्वहन करते हैं, यह एक रिश्ता होता है। दोस्तों, सामाजिक रिश्ता होता है, बहुत सारे और अन्य अन्य तरह के रिश्ते होते हैं। रिश्तों का कई एक विषय है। अब हम पर और आप पर निर्भर करता है कि हम बचपन में जिस तरह से अलग अलग विषयों में रुचि रखते थे, अलग अलग विषयों में तेज या मध्यम हुआ करते थे, वैसे ही अब आप कौन से विषय में ज्यादा दक्ष हैं या फिर आपको कौन से विषय पर ज्यादा रुचि है, आप लोग इस बात को मुझसे ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। अपनी रुचि के अनुसार विषय को सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पारिवारिक विषय जो है वो मैथमेटिक्स की तरह है, पहले ही मैंने बोल दिया। तो मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा तालमेल नहीं रखना चाहते थे, याद है। मैथमेटिक्स को सुनते ही या उसके जो अध्यापक आते थे पढ़ाने, उनको देखते ही रोए खड़े हो जाते थे हम सबके। और हम लोग सोचते थे, यार ये मैथ वाली घंटी कैसे बंक हो जाती, मजा आ जाता, बच जाते। होमवर्क नहीं किया है या आज जो पढ़ाएगा तो पिटाई निश्चित है हमारे गुरुजी की तरफ से। तो ये मैथमेटिक्स वाले विषय से बहुत परहेज करने लगते थे लोग। पारिवारिक रिश्तों से, व्यवसाय में आप चाहे जितना भी दक्ष हो जाएं, व्यवसाय में आप चाहे जितनी भी आयाम, जितनी भी सीढ़ियां आप चढ़ जाएं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इस परिवार वाले रिश्ते में आप फेल हो जाते हैं। आप उसको बहुत बेहतर नहीं निभा पाते। ऐसा आपसे मतलब नहीं है, हर किसी के ऊपर लागू होता है। एक सासू माँ जो अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा सरोकार रखती है, लेकिन अपनी बहुओं की बेहतर सासू नहीं बन पाती है, वो भी इस रिश्ते वाले विषय पर फ्लॉप, पूरी तरह से फेल। बेटियों के साथ तो उसे लड़कर, झगड़कर, गरिया कर, उनके साथ उनका बोली डांट सुनकर रहने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन बहुओं की एक छोटी सी टीका टिप्पणी उनको रामबाण की तरह लग जाती है, तीर की तरह लग जाती है, गोली की तरह चुभ जाती है। सारा मोहल्ला जान जाता है कि सास को बहू ने डांटा, यानी उसको वो प्रेस्टीज बना लेती हैं। अपना ईगो हर्ट होने लगता है उनको कि मेरी बहू ने मुझे सुना दिया। लेकिन अगर वही बेटी के तरह से, जिस तरह उसकी बातों को वो जाके मोहल्ले भर से नहीं कहती, रिश्तेदारियों में बदनामी के तौर पर नहीं कहती, वैसे ही बहू की बातों को भी इग्नोर करना आ जाए तो शायद वहां पर ये मैथ वाले विषय में पास हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ससुर जो एक पराई बेटी यानी दूसरे की बेटी को बहू बनाकर अपने घर लाता है, या उसका बेटा अपनी पत्नी के रूप में एक
महिला को, एक स्त्री को, एक नई नवेली दुल्हन को अपने घर लाता है, और जो ससुर होता है यानी लड़के का पिता होता है, वह उस बिटिया को, जो दूसरे की बेटी है, वो आपके घर आई है बहू बनकर, उसे आप बेटी की तरह स्वीकार नहीं कर पाते। यहां तक तो मैं कहना चाहूंगा कि इस समाज में, इस दुनिया में सगे जो अपने औलादों को जन्म दिए हैं, ऐसे पिता भी अपनी बेटियों को बहुत बार बेटी का दर्जा नहीं दे पाते। वो उसे एक अलग ही दर्जे से देखते हैं, अलग नजरिए से देखते हैं, या तो उनके लिए नौकरानी जैसी है। बेटा और बेटी में फर्क कर देते हैं। बेटी युवा हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसको भी पता नहीं कौन सी छुपा के रखने वाली, तिजोरी में रखने वाली चीज समझ लेते हैं। और बहुत सारे ऐब हैं समाज के। इस पूरे एक अलग ही विषय है ये। पारिवारिक रिश्तों को निभाने का कला जिसके अंदर आ गया, जीवन का सबसे शानदार सुख वैभव वही भोग सकता है। परिवार के हर सदस्यों के साथ जो अपनी जिम्मेदारी का सही समन्वय बना सके, सही तालमेल बना सके। आप व्यवसायिक स्तर पर अपने रिश्तों को बनाने के चक्कर में कई बार बहुत ज्यादा ऊंचाइयां चढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्यवसायिक उन रिश्तों को मेंटेन करने के बीच में कितनी कुर्बानियां दे जाते हैं आप, वो बहुत बार आपको नजर नहीं आता। दोस्तों, सामाजिक रिश्तों की बात की जाए तो बहुत सारे नेताओं को आप जानते होंगे, देखे होंगे कि वो नेता तो बहुत पुरजोर हैं, बहुत बलवान हैं, बहुत सफल हैं, बड़े मंत्रालय उनके पास हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन उनके जीवन में बड़ा एकाकीपन है। मनोज तिवारी याद है आपको, प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, जो बहुत डंका पीटते थे कि भैया वो हर हाल में इस बार सरकार बना देंगे दिल्ली में, लेकिन केजरीवाल फिर से अपनी दाल गला ले गए और चाल चली नहीं, भाजपा की या किसी की नहीं चली, मोदी जी की भी नहीं चली। लेकिन आप लोगों को बताना चाहेंगे कि वही मनोज तिवारी जी अपने व्यवसायिक जीवन को बड़ा सफलतापूर्वक परचम गाड़ कर आप वाराणसी से, या बिहार की धरती के रहने वाले, वाराणसी में अपना कार्यक्षेत्र बनाने वाले, अपने गाना गीत संगीत से पूरे उत्तर प्रदेश बिहार को नचाने झुमाने वाले मनोज तिवारी जी मुंबई में आकर भोजपुरी सिनेमा में पूरा अपना परचम फहरा दिए, भोजपुरी सिनेमा को एक बार फिर से पुनर्जीवित कर दिए। बहुत बड़ा उनका योगदान है भोजपुरी सिनेमा को इस स्तर तक लाने में। रवि किशन जी हो गए, मनोज तिवारी जी हो गए, ये लोग हीरो नहीं, ये लोग मसीहा हैं भोजपुरी सिनेमा के। बहुत सारे कलाकार, कैमरामैन, बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और नकारात्मक भूमिकाएं करने वाले कलाकार या फिर चरित्र अभिनेता और अभिनेत्रियों को उन्होंने बहुत बड़ा एक माहौल दे दिया, बहुत बड़ी चीज दे दिया। लेकिन अपने पारिवारिक जीवन वाले इस मैथमेटिक्स में फेल हो गए, वो नहीं संभाल पाए अपने रिश्तों को। पवन सिंह ऐसे नाम, ऐसे सूरमा, अपने आप को बाहुबली सिंगर कहने वाले, बिहार के आरा से, ये बबुआ से बच के तू जईबू ना, आरा में दोबारा फिर अईबू ना, इस तरह के गाने गा देने वाले पवन सिंह, वो भी अपने पारिवारिक इस मैथमेटिक्स को संभाल नहीं पाए और तीसरी बार परीक्षा दे रहे हैं या दे दिए, फिर भी पता नहीं क्या होगा। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो गणित है ना, बड़ा जटिल तो है, लेकिन जब आप इसमें मन और रुचि लगा देते हैं या ईमानदारी से इसको करने लगते हैं, जीने लगते हैं, तो ये आपके जीवन में अनंत खुशियां भर देता है। ये वही विषय है जो आपके जीवन के हर प्रकल्प पर आपको संभाल लेता है। ये वही विषय है जिसमें आप एक बार दक्ष हो गए तो यकीन मानिए कि फिर दूसरे विषय बड़े आसान हो जाते हैं, बहुत शानदार हो जाते हैं। वैसे एक बात और बताना चाहूंगा, इन विषयों को छोड़कर कुछ लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़े आयाम पर लेकर चले गए। आप लोगों को लगता होगा छोड़ा नहीं है, कुछ लोगों ने कुछ दिन के लिए इस विषय को त्यागा, जैसे सिद्धार्थ अपने पत्नी यशोदा को छोड़कर भगवान बुद्ध बन गए, नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी यशोदा बेन को छोड़कर देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो आप लोगों को ये मजाक में ले लीजिएगा हो सकेगा तो, कि ऐसा करके वो बन गए, ऐसा नहीं है। कर्म किए, कार्य किए, उन लोगों ने योग किया, साधना किया, तपस्या किया, मेहनत किया, राजनीति में, समाज सेवा में, जैसे भी। भगवान बनने के पीछे का लॉजिक देखिए। भगवान बुद्ध के बारे में कहते हुए थोड़ा सा बात आ गई तो जरूरी है। हिंदुस्तान, भारतवर्ष एक ऐसा देश रहा जहां पर बुद्ध जन्मे, यहां पर पले बढ़े। उन्होंने एक समय के साथ अपने भरे पूरे राज्य को भरी जवानी में त्याग दिया और अध्यात्म के राह पर चले गए, सत्य की खोज में चले गए। बाद में यशोदा, उनकी पत्नी और उनके सुपुत्र
ये सारे जो है लोग इनके साथ थे और इनकी एक बहुत बड़ी कायनात बन गई। इस भारतवर्ष में जितना सम्मान और जो श्रेय नहीं मिल सका बुद्ध को, क्योंकि उन्हें उनके युक्तियों को दबाने वालों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, ब्राह्मणवाद बहुत ज़्यादा हावी था इस वजह से। वरना देखिए आप दुनिया के दूसरे देशों में जिन्होंने बुद्ध को स्वीकार किया आज विशुद्ध रूप से वो किस लेवल पर हैं। जापान याद है आप सबको, जापान में टेक्नोलॉजी का जो युग है वो हमसे 100 साल आगे चलता है। वो जो चीज़ें ईजाद कर दिया वो हम अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं, जो ऑलरेडी वहाँ यूज हो रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाइना को ले लीजिए, चाइना ने भगवान बुद्ध को स्वीकारा तो आज उसकी स्थिति देखिए, विश्व की महाशक्ति बनकर उभर रहा है। अमेरिका भी जिससे डर रहा है, घबरा रहा है। सिर्फ आबादी में बड़ा नहीं है चाइना, टेक्नोलॉजी और ताकत और शक्ति और समृद्धि में भी बड़ा हो गया है। तो दोस्तों आप लोगों से यही कहना चाह रहा था कि ये जो रिश्तों की परिपाटी है, जो रिश्ते बनाने हैं, जो रिश्ते लेकर चलने हैं, व्यवसायिक रिश्ता, मित्रवत रिश्ता जो होता है, कुछ लोग संबंधों की बात करते हैं, मैं अपने बारे में थोड़ा बता देना जरूरी समझता हूं। मित्रों का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता, उससे एक अलग तरह का रिश्ता होता है। आपका दोस्त आपका भाई नहीं हो सकता, भाई दोस्त नहीं हो सकता, दोस्त जैसा हो सकता है, भाई जैसा हो सकता है दोस्त, यानी दोस्त भाई जैसा हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि भाई की जगह अलग है, दोस्त की जगह अलग है। मुझे याद आता है मैं अपने पिता से कई बार द्वंद्व कर देता था बचपन में, मैं छोटा था, 20 साल से कम की उम्र थी। मैं अपने पिता से कई बार तर्क करता था और कहता था कि मेरे दोस्ती इतना, मैंने दोस्त इतने बना दिए हैं कि मैं अपनी जिंदगी को जीना बेहतर जान गया हूं, मैं समझ सकता हूं और मैं अपने दोस्तों के यहाँ एक एक दिन रहूंगा तो पूरी जिंदगी बिताई जा सकती है। सर ये सिर्फ संवाद था, ये सिर्फ डायलॉग था, ये सत्य नहीं है। आज की तारीख में मेरे वही दोस्त बहुत बिजी हैं अपने अपने जीवन में, अपने अपने परिवार में, अपने अपने घर में, अपने अपने नौकरियों और बिजनेस व्यवसाय में। उन्हें फुर्सत नहीं है, वो लोग अपने आप को कहीं ना कहीं ऊपर ले जाने के लिए, व्यस्त रखने के लिए, कार्य करने के लिए मशगूल करा दिए हैं। आप ये समझ लीजिए कि सबका एक वक्त होता है, समय होता है। बचपन में वो भी खाली थे या वो भी पढ़ रहे थे, हम भी पढ़ रहे थे, काम बहुत ज्यादा नहीं था, पढ़ना एक दायित्व था जैसे आमतौर पे आपके बच्चों को है। लेकिन हमको लगता था कि ये मित्रता जो है इसके बीच में कोई नहीं आनी चाहिए, कोई नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एक समय के साथ वो मित्र छूट जाते हैं लेकिन माता पिता वही रहते हैं। मैं अपने चाचाओं से बहुत बार बहुत ज्यादा नाराज हुआ हूं, बहुत ज्यादा बदतमीजी किया हूं अपने दोस्तों को लेकर, अपने दोस्तों के चक्कर में, यानी दोस्तों को श्रेय देने के चक्कर में चाचाओं को अवॉइड किया हूं, नकारा हूं, कई बार बोल ठोल किया हूं। इसका मुझे बहुत खेद रहता है, मुझे बहुत दुख रहता है। आप एक रिश्ते को संभालने के लिए दूसरे को लताड़ नहीं सकते। आपका व्यवसायिक रिश्ता स्ट्रांग हो इसके लिए आप अपने पारिवारिक रिश्तों को लात नहीं मार सकते। आपको हर प्रकल्प को हर व्यवस्थित तरीके से संतुलित बनाने के लिए एक ऐसा समीकरण बनाना होगा जिससे कि आपका सारा समीकरण बने और सही स्मूथ तरीके से जीवन की गाड़ी चले। आप बहुत बड़े नेता बन जाए। राष्ट्रपिता याद है आपको, वैसे गांधी जी का नाम लेते हुए विनम्रता से सर झुकता है। महात्मा गांधी अपने जीवन के एक ऐसी शख्सियत थे जो आज हर जेब में है, हर घर में है, हर तिजोरी में है, उनका फोटो लगा हुआ है। जो लोग उनसे नफरत करते हों, मैं चाहूंगा कि अपने घर में, अपने जेब में जो नोट है सबसे पहले उसका बहिष्कार कर दें। अगर हिम्मत है, शक्ति है तो जरूर कर दें, लेकिन मैं करने को नहीं कहूंगा क्योंकि महात्मा गांधी बहिष्कार करने की चीज नहीं है। ये बहुत सारे दूसरे तमाम पार्टियों के लोग, दलों के लोग, तमाम अलग अलग संप्रदाय के लोग कह लीजिए, अपने नेताओं को, जो लोग आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, उनको बदनाम करने के लिए तमाम हथकंडा अपनाते रहते हैं। आप ऐसा कतई न करें। आपको मैं बताऊं कि गांधी एक विचार थे, एक शक्ति थे, एक महाशक्ति थे। जो व्यक्ति कोट और सूट और टाई त्याग कर धोती पहनता है, लंगोटी पहनता है, लाठी लेकर चलता है, वह व्यक्ति कोई साधारण तो हो ही नहीं सकता। इस बात को न मानना हो तो न मानो। गांधी को कभी पढ़ा करो आप लोग, इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। गांधी का जीवन अलग था और गांधी के बारे में जब बात आती है तो मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपिता बन गए लेकिन अपने बच्चों के पिता, यानी अपने ही उनके एक बेटे जीवन भर उनसे नाराज रहे, यहां तक कि धर्म परिवर्तन भी कर लिया और बहुत सारी चीजें हैं। कहने का मतलब यह है कि जो दुनिया और देश का पिता बन गया,
जो महान बन गया, तमाम देशवासियों के नज़र में पिता का रोल अदा कर दिया, वो अपने बच्चे का पिता नहीं बन सका। कई बार एक जिम्मेदारी आप निभाते हैं तो दूसरी छूट जाती है, ऐसा होता है। और जब महात्मा के साथ ऐसा हो सकता है तो बहुतों के साथ ऐसा हो सकता है। कई लोग इतने स्वार्थ और इतने स्वार्थपरक हैं, अपने घर परिवार को देखने के चक्कर में बाकी लोगों के बच्चों को कोई न तहजीब देते हैं, न कोई महत्व देते हैं, बाकी लोगों को कोई सम्मान भी नहीं देते। ऐसे लोग भी हैं। तो वो क्या है, अपना घर, अपना परिवार, अपना बच्चा तो संभाल लिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, प्यारा, उनके बच्चे उनको बहुत रेस्पेक्ट भी कर रहे हैं, उनके पिता ने, माँ ने उनको बहुत सारा प्यार दे दिया, धन दौलत दे दिया, लेकिन समाज उन्हें बहुत ज्यादा प्यार, बहुत सम्मान नहीं दे पाता है। आपने बहुत सारे धनाढ्यों को देखा होगा जिन्हें कोई नहीं जानता, न उन्हें कोई पहचानता है, न कोई उनको बहुत रिस्पेक्ट करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ एक विषय पर दक्ष थे, बाकी विषय फेल। सारे विषयों पे दक्ष होना होगा, सामाजिक रिश्तों को, व्यवसायिक रिश्तों को, पारिवारिक रिश्तों को, और जितने भी तरह के रिश्ते हैं उनमें कुछ अवैध रिश्ते होते हैं, अनैतिक रिश्ते होते हैं, उनसे बचना भी होगा। यानी आप गलत विषय पे चले जाएंगे तो पूरी तरह से फ्लॉप, सारे विषयों पे वही भारी पड़ जाएगा और आपका जीवन गर्त बन जाएगा। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत सारी ऐसी महिलाओं से शादी विवाह कर लिया, जो शादीशुदा होते हुए, बच्चों के पिता होते हुए, ऐसे व्यवसाय करने वाली महिलाओं से, जो लोग वेश्यावृत्ति या अन्य तरह के प्रकल्पों पे कार्य कर रही थी, उनका काम था किसी न किसी को अपना आश्रय बनाना, अपने चंगुल में फंसाना कह लीजिए, या उनका सारा धन दौलत लेना, उनके चक्कर में पड़ गए सब। बियर बार में बैठ के बियर बार का रौनक लेते रहे, दारू के नशे में आए, मूड में आए, तो साला उनको अपनी पत्नी जो घर में बैठी लक्ष्मी थी, वह जो है कुलक्षणी लगने लगी। और ये बियर बार वाली सुंदर सुंदर बालाएं जो मेकअप करके आई थी, वह लोग उनको बहुत ज्यादा हीरोइन लगने लगी, कैटरीना कैफ लगने लगी। अब ये साले अपना बाल, अपना दांत नहीं देखे, अपना रूप रेखा नहीं देखे कि कौन से उनके सुंदरता पे, उनके बहुत ज्यादा बड़े शौर्य पे वो प्रभावित हुई हैं। इनको नहीं पता चला, या पता भी चला होगा तो इनको गुरूर था जिस धन पर, उसी धन पर प्रभावित होकर वो बालाएं इनको लूट ले गईं। कई लोग तो ऐसे निकले जो उनको घर खरीद कर दे दिए, वो उस घर में रहती हैं, रंगरेलियां किसी और के साथ मनाती हैं। ये साले उनका बस फोन का बिल भरते हैं, फ्लैट का किस्त भरते हैं, उनके ज्वेलरी और शॉपिंग का पूरा हिसाब किताब, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं। ऐसे लोग भी हैं। तो ये रिश्ते तो निभाना गलत हो गया, ये रिश्ते निभाना, ये तो अवैध रिश्तों को निभाने जैसा हो गया। आप अपने लीगल रिश्तों को छोड़कर जब ऐसे रिश्तों में पड़ जाएंगे तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं और कई लोगों ने कई एक कमेंट जो लिखे हैं, सबका पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन सबको धन्यवाद देता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सिद्धार्थ कुशवाहा जी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुमन राय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा अभी आगे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी है, जलवंशी अंशु जी बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद। अभय निषाद जी शुक्रिया, आभार आप सभी का। संजय साहनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सभी मित्रों का, और जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मैं हाजिर होऊंगा कुछ और खबरों के साथ जल्द ही, और आप सबका आभार प्रकट करता हूं क्योंकि आप सब लोगों ने बड़े विनम्रता से इस विषय को सुना। रिश्तों का निर्वहन करना जानिए, जय जयकार हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।